जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आज का दिन है 7 मार्च एंड आज का टाइम हो रहा है 11:14 AM। तो गुरुजी ने 7:7 की से मुझे ब्लेस किया है और अचानक से ही उन्होंने मुझे ये थॉट डाला है टेलीपैथी के थ्रू कि आई हैव टू डू माई शुक्राना सत्संग, जो कि मैं बहुत कम कर रही हूँ आजकल लुकिंग एट द सिचुएशन। बट ये करना था मुझे क्योंकि अभी जो सिचुएशन चली हुई है, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही दुबई से वापस आई थी, जैसा कि मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बोला भी था। मेरे कुछ अपने वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनके लिए मैं बहुत परेशान थी कि मैं कैसे क्या करूँ। मैं मतलब आप कह भी कुछ नहीं सकते हो। आप कोई रिलेशंस पहले जैसे होते हैं तो आप बोल सकते हो ऐसा करिए वैसा करिए, नहीं है तो आप कुछ नहीं बोलते हो, बट आप प्रे करते रहते हो मन मन में कि भाई सब ठीक हो जाए एंड किसी को कोई हानि ना हो। सो ऐसा ही हुआ एंड वहाँ पे जब बॉम्ब जो ये मिसाइल गिरी तो लोगों को इवैक्यूएशन करना पड़ा एंड इवैक्यूएशन करके जिस घर में गए तो मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जो गुरुजी है ना, उनका स्वरूप रखा है यहाँ पे, उनकी फ़ोटो रखी है। स्वरूप तो नहीं बोला पर उनकी फ़ोटो रखी है यहाँ पे। एंड आई वाज लाइक गुरुजी, मैं आपसे प्रे कर रही थी कि सब ठीक हो, बस किसी को हानि ना हो। सकता है मैंने गुस्से में कभी बोल दिया हो, इनको सबक सिखाओ या कुछ हो, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती किसी को कोई जान की हानि हो या किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, किसी को क्या मतलब किसी नेशन को भी ना हो, बिकॉज इट्स वेरी सैडनिंग कहीं भी कुछ होता है। एंड गुरुजी ने ये बात ऐसे प्रूव करी कि मैं साथ हूँ। द मोमेंट उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे तुम्हारे गुरुजी की फ़ोटो रखी है जहाँ पे मैं हूँ, तो एंड बस ऐसे कि शायद ये लोग भी पंजाबी होंगे ना, इसलिए उन्होंने रखा है। गुरु का, भगवान का धर्म से कोई नाता नहीं होता, इनका कर्म से नाता होता है। बट ये अनजान है, इनको क्या ही कोई समझाएगा, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बट शुक्राना है गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरे विश्वास पे कोई ठेस नहीं लगने दी एंड यू वर देयर एंड आप हो हमेशा। आपसे बस सच्चे दिल से अरदास करो तो आप कैसे भी अपने संगत की मदद करते हो। जितने भी आपके परिवार है, संगत परिवार है, उनकी आप कैसे भी करके मदद करते हो। गुरु महाराज जी एक और दया करो। गुरु महाराज जी 2 बार से मैं जाना चाह रही हूँ कि मैं थर्सडे या मंडे में से जाऊँगी बड़े मंदिर, बट मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। नॉट नेगेटिविटी, आई वुड नॉट से, इट्स जस्ट दैट मैं उठ नहीं पाती हूँ। कभी कभी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग, बट मुझे नहीं पता क्या है। बट ऑफ कोर्स इट्स गेटिंग बेटर, पहले से बहुत बेटर है। पहले तो मैं बहुत रोती थी, बट अभी भी 100% वैसा नहीं लग रहा कि हाँ मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है या कुछ, पता नहीं अंदर से कुछ हो रहा है। बहुत सत्संग दिखा रहे हो आप कि ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिखा लो डॉक्टर को। गुरुजी मैं जल प्रसाद पी रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने का भी मन नहीं, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। लाइक ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मुझे कोई बुखार है, ज़ुकाम है, कुछ है ऐसा, बस अंदर बेचैनी है। और जब से ये चला हुआ है तब से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। गुरु महाराज जी मेरी ये बेचैनी दूर करिए और बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब जगह शांति हो गुरु महाराज जी। और मेरी लाइफ का तो आपको पता है, आप मेरे साथ हो तो मैं नहीं पूछूंगी जाना कहाँ है। जो आपका स्वरूप था वो मेरे दिल में ऐसे बस गया है, तो आपने हाथ पकड़ा है, ज़ोर से पकड़ के रखिएगा। आप जहाँ ले चलेंगे आई विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन। चाहे मुझे आप अपने पास ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मुझे नहीं जानना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जानने की।
बस आप मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना गुरु महाराज जी, और मुझे बीच बीच में ऐसे धक्का देना कि शुक्राना करो। पता नहीं क्यों मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्या करूँ, किस चीज़ का शुक्राना करूँ। बट ऑफ कोर्स मैंने आज का सूरज देखा है, मैं उठी हूँ, मैंने ये दुनिया देखी है, एक नए एंगल से चीज़ों को देख रही हूँ। इसका भी शुक्राना बहुत बड़ा शुक्राना बनता है एक्चुअली। बाकी चीज़ों जो हम मेन चीज़ों का वेट करते हैं कि ये हो जाएगा तो हम शुक्राना करेंगे, मेरी ये अरदास पूरी हो जाएगी तो हम शुक्राना करेंगे, नहीं, वो हमें शुक्राना तो आज का करना है कि हम उठे हैं, हमने सांस ली है, हमने दुनिया देखी है, हमने सूरज देखा है, हमने माँ बाप का चेहरा देखा है, हमें आज के लिए कुछ करने के लिए भगवान ने जीवित रखा है। आप इसका शुक्राना करोगे तभी तो आप अरदास जब पूरी होगी उसका शुक्राना कर पाओगे। आप वेट करते रहोगे कि उसका शुक्राना तब करूँगी, तो वो तब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता। तो इसलिए आज जो है वो ही सच है। वो है ना गाना, जो भी है वो आज है, ये कर ले तू यकीन, कल के जैसी कोई चीज़ ही या नहीं। ये बिल्कुल सही लाइन है, यही सत्य है कि जो भी है वो आज है, और अगर हम इस पे यकीन कर लेंगे तो हम अरदास पूरी होगी तब शुक्राना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर दिन शुक्राना करना चाहिए भगवान से अपनी सांसों का। जब तक जीवित रहें, अपने हाथ पैर चलते रहें, सही सलामत रहें, दूसरों की मदद कर पाएँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हाथ फैले तो सिर्फ गुरु जी के आगे फैले, वो भी ब्लेसिंग्स के लिए। इसी अरदास के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, एंड मैं इसको जाप मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा 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 सहाय। गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे धीरे धीरे करके आप आपस से जोड़ रहे हो एंड वो मजबूती दे रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, तो वेट लॉस हो रहा है उसके लिए शुक्राना, बट खाना नहीं खा पा रही हूँ। पर कोई बात नहीं, जितना दाना लिखा है दुनिया में उतना तो मुझे खाना ही है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, शुक्राना, आपको बहुत बहुत शुक्राना मुझे इस परिवार से अभी भी जोड़े रखने के लिए। हालांकि मैं बिल्कुल नालायक बच्ची हूँ, मैं बिल्कुल अपने दुख में इतनी दुखी हो जाती हूँ, अपनी खुशी में इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ। बट शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत परिवार को अनंतम अनंतम शुक्राना। निशी आंटी को मेरा दिल से, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। एक और नया दिन दिखाने का, सूरज की नई किरण दिखाने का जो आप रोज़ हमें बख्शते हो गुरु जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर दिन आपका है, हर श्वास आपकी है। आप ही हमें रात को चैन की नींद दिलाते हो और आप ही हमें सुबह उठाकर फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करवाते हो। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज अपना शुक्राना सत्संग 7 मार्च का दोपहर को 2:21 पर कर रही है। गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। ये जो डेट 7 मार्च, 7 मार्च, जो ये मानस पटल पर ऐसे अंकित है गुरु जी कि इसकी छाप शायद ही कभी ज़िंदगी से मिट पाएगी। शायद अंतिम श्वास तक ये तारीख कभी दिमाग से नहीं जाएगी, क्योंकि गुरुजी आप तो जानी जानहार हो। इस दिन 15 साल पहले मेरी माँ आपके चरणों में आई थी, एक ममतामयी मूर्त जिससे हमारे एक शारीरिक संबंध से था, जो रिश्ता छूटा था, शारीरिक
रिश्ता टूटा था, लेकिन जो हमारा आत्मिक संबंध है, जो हमारा प्रेम का संबंध है, वो हमेशा हमेशा रहेगा, वो अमर है, अटल है। माँ का रिश्ता अपने बच्चों से कभी दूर नहीं हो सकता। माँ शरीर से दूर हो सकती है, लेकिन अपनी आत्मा से कभी अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकती। यह एहसास तो आप हमेशा कराते हो गुरुजी। वो शब्द ही नहीं है, वो वाणी ही नहीं है जो माँ का गुणगान गा सके। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का आंचल उसकी बेटियों से ज़्यादा बढ़ के और कौन समझ सकता है गुरुजी। आज के दिन जो ये रिश्ता आपने हमसे दूर करा था गुरुजी, वो तो देखिए एक प्रकृति का नियम है, अंत सबका आना है। लेकिन अपने हाथों में अपनी माँ के श्वास जो अंतिम मेरे हाथों में गए थे, वह जो चलचित्र है वो मेरी आंखों के आगे हमेशा घूमता रहता है। वो कभी आंखों से ओझल नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी आपने बहुत हिम्मत दी, बहुत शक्ति दी कि ये तो प्रकृति का नियम है बेटे, माँ बाप तो सबके जाने हैं, इसको कबूलना है। और कबूला है, हिम्मत से कबूला है, क्योंकि जिन माँ की हम बेटियां हैं वो खुद बहुत हिम्मत वाली थी। वो कभी अपने परेशानियों से नहीं टूटी है। इतने इतने दुख संकट आए लेकिन वो नहीं टूटी, तो उन्होंने वही हिम्मत अपनी बेटियों को भी दी हुई है। हम कहते थे हमारी माँ झांसी की रानी है, और आज हम जो उनकी बेटियां हैं वो सब झांसी की रानी हैं। वही ताकत, वही शक्ति हमें उन्होंने अपनी वसीयत में दी हुई है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतनी स्ट्रॉन्ग एक आयरन रेडी, एक ममता की मई मूर्त का हमें अंश बनाने का तहे दिल से आपका शुक्राना है। दूसरा जो गुरुजी आज आपने करा है, क्या हुआ है आपको पता है? आज 7 मार्च में एक और रिश्ता आपने मेरे से दूर करा है। एक ममता मई मेरी माँ गई, और एक रिश्ता जिसको मैंने 14 साल प्यार से बिल्कुल अपना एक बीज, एक पौधा जो था किसी घर का, मैंने अपने घर में उसको रोपा, उसको सींचा, उसको इतने प्यार से मैंने पाला, और 14 साल बाद एक झटके में वो उखड़ के यहाँ से कहीं और चला गया। आज का ये दिन, जो ये दूसरा रिश्ता मेरे जीवन से दूर हुआ है, जो शारीरिक रूप से दूर हुआ है गुरुजी, इसलिए ये चोट बहुत गहरी है, क्योंकि ये कौन सा नियम था हमें नहीं समझ में आया। इसमें ईश्वर की आपकी क्या लीला थी। लेकिन आप ये कहते हो कि इसमें हर एक में कुछ आपकी रज़ा छुपी हुई है, जो भले के लिए नहीं है तेरे लिए वही करा रहा हूँ। तो गुरुजी आपका दिया हुआ सब सरमथे है। बस आपसे यही अरदास करते हैं, जिस वजह से भी, जिस खुशियों की तलाश में भी वह बच्ची हमसे दूर हुई है, उसके जीवन में वो खुशियाँ देना, वो रंग भरना। एक माँ कभी अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं कर सकती है, और उस बच्ची को तो मैंने माँ की तरह ही पाला है, समझा है। तो मैं कैसे कोई भी उसको बद्दुआ दे सकती हूँ कि नहीं, आज वो यदि हमको छोड़ के गई है, मेरे बेटे की गृहस्थी उजाड़ के गई है, तो मैं कोई बद्दुआ नहीं दे सकती कभी भी माँ। गुरुजी भटक गया बच्चा, कोई बात नहीं, सीधे रास्ते लाना उसको, और उसके जीवन में जो भी खुशियाँ वो चाहती है गुरुजी उसे देना। खुश रहेगी, आबाद रहेगी, जहाँ भी रहेगी। उसके साथ साथ एक और बच्ची जुड़ी हुई है जो हमारा खून है, हमारा अंश है। उसकी खुशियों का भी आप ही ने ख्याल रखना है गुरुजी। साथ साथ में ये माँ आपसे यह भी अरदास करती है गुरुजी कि अपनी इस बेटी को भी हिम्मत दे, और उसके बच्चों को भी हिम्मत दे इस झटके को सहने की। आपका नाती बहुत टूटा है, हमारे सामने स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन गुरुजी आपको पता है वो हर रात रोता है। आप खुद मैसेज देते हो मुझे, आप खुद बताते हो तेरा बेटा सारी रात रोता है, तुझसे कुछ कहना चाहता है, घुट रहा है, तू उससे बात कर। गुरुजी लेकिन समझ नहीं आता कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या समझाऊं उसको मैं। सामने दिख रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, हमारी तरफ से तो गुरुजी हमने भी कोई गलती नहीं करी है, फिर भी किस गलती की सज़ा मिली है? कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आप कहते हो ये ममता के संबंध होते हैं, कभी करा होगा उसके साथ गलत, जो आज इस जन्म में हमें ऐसे चुकाना पड़ा है। तो गुरुजी कोई बात नहीं, हर दात आपके सिर मत्थे है, बस आप हिम्मत देना, आप साथ ना छोड़ना, आप हमारे साथ हो, ये एहसास कराए रखना, तो हम हर मुश्किल से बाहर निकलेंगे, हर परेशानी को हंसते हंसते झेल जाएंगे। गुरुजी शुक्राना आपका यही करते हैं कि आप हिम्मत देते हो। टूटते हैं, बिखरते हैं हम गुरुजी, कभी कभी आंसुओं का सैलाब भी उमड़ता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं रुक पाता। जैसा कि आज सुबह से आज नहीं आप रोक पा रहे हो ना, आज आपकी बेटी अमृत वेला कर पाई, क्योंकि मनोस्थिति
वो नहीं थी कि मैं बैठूं जाके। मुझे पता था मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी गुरुजी, आपकी बेटी आज अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उससे सारी संगत का माहौल बिगड़ेगा, सत्संग पाठ में से उनका ध्यान हटेगा, सब परेशान हो जाएंगी। यह सोचकर आज मैंने नहीं शामिल करा, सत्संग में नहीं हुई कि बाकी संगत जो पूजा पाठ कर रही है, जो भी आपके चरणों में बैठकर अपने परिवार के लिए अरदास मांग रही है, कहीं मेरी वजह से वो विचलित ना हो जाए। क्योंकि मुझे पता है जो ये आपका प्यारा सत्संग परिवार है वो मेरे लिए मेरी जान है और मुझे बहुत प्यार करते हैं सब, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कितनी मेरी बच्चियाँ हैं उसमें जो मुझे माँ इतने प्यार से कहती हैं। गुरुजी आपने इतना प्यारा मुझे ओहदा, इतना प्यार मुझे ये सब सत्संग परिवार से दिया है जिसके पता नहीं मैं लायक थी कि नहीं थी। मतलब कि ये सोच के हैरानी होती है गुरुजी, जो मेरे से 7 साल बड़ी हैं वो भी मुझे माँ के रूप में कहती हैं कि मुझे जब आपको माँ कहती हूँ तो मुझे लगता है मुझे गुरुपा का आशीर्वाद मिल गया। तो गुरुजी इससे बड़ी और मेरे लिए सौगात क्या हो सकती है। आपने इतना मान सम्मान दिया है। जब वो मेरे मुँह से बेटा सुनती हैं वो ये चाहती हैं मैं उन्हें बेटा बुलाऊँ जो मेरे से 7 साल बड़ी हैं। तो गुरुजी शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है इतना प्यार, इतना इज्जत मान सम्मान देने का। आप यही कहते हो यदि कुछ रिश्ते ठीक नहीं थे उनको तेरे जीवन से दूर करा है, लेकिन तुझे ऐसे रिश्ते दिए हैं, अनमोल खजाने दिए हैं, हीरे मोती दिए हैं, इनको संभाल के रखना है। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। माँ तो कभी कहीं जाती नहीं है, वो बेटी के रूप में होती है, वो बहन के रूप में होती है, कभी कभी वो बहू के रूप में भी आती है। सबकी अपनी अपनी किस्मत, शायद आपने इससे अच्छा कुछ लिखा है हमारे भाग्य में, शायद आप वो दिन भी फिर दिखाओगे। इसी अरदास के साथ, इसी विश्वास के साथ गुरुजी आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से भजन रूपी अरदास में आपके चरणों में पुष्प समर्पित करती हूँ गुरुजी। सबर करा, सबर करा, सबर करा मैं शुक्र करा, सबर करा मैं शुक्र करा, सबर करा मैं शुक्र करा। हर दात दा तेरी शुक्र करा, हर श्वास दा तेरी शुक्र करा, हर दात दा तेरी शुक्र करा। तेरे चरणां च अरदास करा, नाम जपां बस नाम जपां, हर श्वास च तेरा नाम जपां। वाहेगुरु जपां, वाहेगुरु जपां, वाहेगुरु 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 जपां। सबर करा, सबर करा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, एक एक श्वास मेरी तेरी दाता, हर श्वास नाल तेरा जाप करा, हर पल में तेरा जिक्र करा। तेरा तेरा सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण कर दूं। अब क्या लागेगा फिर मेरा, अब क्या लागेगा फिर मेरा। सबर करा मैं शुक्र करा। वाहेगुरु 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 जपां, वाहेगुरु 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 जपां। तू सब किछ मैनू सौंपिया, फिर क्यों ना मैं तेरा शुक्र करा। तेरा दिता तेरा लईए, हर पल तेरा शुक्र करा। हर श्वास च तेरा
शुकर करां, तेरे चरणां च अरदास करां, हर वेले मैं तेरा जिक्र करां, नाम जाप करां, बस जाप करां। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस यही बुद्धि दीजिए, यही शक्ति दीजिए, यही हिम्मत दीजिए कि हर श्वास में आपका नाम जाप हो और इस भवसागर से हमें बिना डोले आप बाहर निकाल लो। मन विचलित होता है, हम इंसान हैं, कभी कभी डोलता है, बहुत सबको ज्ञान देते देते भी आपकी ये बच्ची भी डोलती है, सबको हिम्मत बंधाती है घर में, लेकिन खुद टूटती है अंदर ही अंदर से गुरु जी। अकेले में रोती है, आपके आगे रोती है, आपको याद करके रोती है सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ आप हमारे माई बाप हो, आपके आगे ही हम दुखड़े रो सकते गुरु जी। इसलिए शुक्राना करती है आपकी बेटी, आपने अपनी आंचल की छाँव में मुझे बिठाया है, अपना प्यारा बच्चा बनाया है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। आज आपकी बेटी उस मनोस्थिति में नहीं है कि बुक रीडिंग की सेवा कर सके, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और सब संगत परिवार से, विपिन बाबा, सौम्या आंटी से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं जो भावुक होके मैंने यदि कभी किसी का दिल दुखा दिया है, आज मेरी मन जैसे यदि किसी का भी मन विचलित हुआ है तो उसके लिए क्षमा मांगती है। लेकिन ये एक माँ की, एक बेटी की अरदास थी अपने गुरु पा के चरणों में। सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। गुरु जी, किसी का घर ना टूटे, किसी का घर ना उजड़े, इसी अरदास के साथ आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और आपको शत शत नमन करती हूँ। सब पर कृपा करें, सब पर दया करें, सब पर मेहर करें। गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज सपने में बहुत कुछ दिखाया है और वो काटा भी है, जो भी कष्ट था वो काट दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी ने मुझे पहले बता दिया था कि मैं सपने में क्यों आता हूँ, उसका एक मैसेज भी आया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तुझे बड़े बड़े कष्टों से बचा रहा हूँ, लेकिन तू शुक्राना नहीं करती। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना करने में शायद देर हो गई है, जो सुबह सुबह करना चाहिए था वो 2 घंटे थोड़ा लेट हो गया है। शुक्राना बाबा, सॉरी उसके लिए, देर होने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, इतने बड़े कष्ट काटने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके प्रोटेक्शन शील्ड में रखने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि आप सपने में तभी आते हो जब कुछ बड़ा होता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी रोज़ सुबह जैसे मुझे वचन सुनाते हैं, तो आज का वचन था कि वहम में ना पड़ो। एक बार अगर किसी पंडित या तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए तो निकल नहीं पाओगे। सही बात है गुरुपा, ये तो मैंने बहुत पहले ही अनुभव किया था, लेकिन अब मैंने सब छोड़ दिया है, आपके चरणों में ही पूरा सरेंडर कर दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, सभी बहनों से बाहर निकाल रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा। गुरु जी कह रहे सुबह सुबह अपना मूड ठीक कर, शुक्राना कर। आज का दिन तेरा अच्छा जाएगा। जिन हालातों से तुम हार मान चुका था वह अब तेरी जीत है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, आप हो तो सब पॉसिबल है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा।
बहुत से सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, जो अभी मेरे लाइफ से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, कुछ उपाय करने के लिए बोला है, वो भी उस गुरुजी ने सुना है सत्संग के थ्रू। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन आपने वो भी मुझे पहले ही बता दिया था कि ज़्यादा बहम में भी नहीं पड़ना, वो करना भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना होगा उतना ही करूँगी गुरु। जितना होगा वही आप मुझसे करवा लोगे रादर। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में जगह देने के लिए, मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए, मुट्ठी भर संगत में जगह देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आज वर्ड्स में बहुत गड़बड़ हो रही है गुरुपा, माफ़ कर देना, शायद कुछ दर्द हो रहा है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी बनाने के लिए आपका मेहर भरी नज़र, आपका मेहर भरा हाथ मुझ पर, बच्चों पर देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके प्रोटेक्शन शील्ड में रखने के लिए शुक्राना, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना, इस नई ज़िंदगी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना बाबा, जो भी आज तक आपने दिया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे सिस्टर के लिए भी आपने एक मैसेज किया था, उसकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतने एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं। जब भी मैं बाहर गई थी तो कुछ इम्पोर्टेंट काम था उसके लिए, तो गुरुजी को मैं साथ ही लेकर गई थी, तो गुरुजी साथ है। इन्होंने इतने नंबर्स दिखाए मुझे, 777 तो कंटिन्यूसली मेरे साथ ही था ऑलमोस्ट, 777 77 66 22 33 44 111। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतने अंगसंग रहने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कल 777 की एक नोट भी ब्लेस की है। शुक्राना बाबा, कल आपने एक 888 की भी मैं ब्लेसिंग दूंगा ऐसे मैसेज किया था, वो भी कल मिल गया है गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इतने अंगसंग रहने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए, हर सांस का, हर वेले का, हर चीज़ का जो आपने दिया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु का। बस आपके चरणों में हम ऐसे ही सदा निवाह होकर रहे और आपके अनंत तक भक्ति करते रहे, यही अरदास है गुरु का। बाकी तो आप संभाल ही रहे हो, इस कठिन परिस्थितियों से भी आप निकाल ही दोगे, पूरा भरोसा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी की चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 मेहरबान साहिब मेहरबान, साहब मेरा मेहरबान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 7 तारीख है। ब्लेसिंग नंबर तो अब हर क्षण होता है, हर दिन, हर तारीख ब्लेस ही करता है हम सबको। लेकिन आज गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे
बहुत प्यारे से एक रिप्लाई से ब्लेस किया है। आप सबके लिए भी ये रिप्लाई होगा, क्योंकि संगत करने वाले का भी कल्याण, ते सुनने वाले का भी कल्याण। देखते हैं मेरे अभी ना कुछ वर्ड्स स्लिप होता है, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार जॉ अर्थराइटिस के सत्संग ब्लेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि घट बोलिया कर, ज़्यादा बोलेगी तो तेरी आवाज़ भी चली जाएगी। लेकिन वो मुझे कहते हैं कि गांधी रहा कर, मतलब गाते रहो। पता है संगत जी, गुरु जी हर एक चीज़ जानते हैं। ज़्यादा बोलने से क्या होता है, हमारे अंदर से एंगर इश्यूज, बुरे शब्द सब कुछ निकलते हैं। लेकिन जब हम कोई गीत गाते हैं उसमें कुछ इधर उधर नहीं होता है, जो परफेक्ट पर्टिकुलर लिरिक्स होता है हम वही गाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ तो अपने भजन शब्द में रम, सिर्फ तो व्याख्या वाले शब्द सुन, सिर्फ तुम अपने काम से काम रख। इनडायरेक्टली गुरुजी कह रहे हैं अपने काम से काम रख, फालतू की बचड़ बीच में मत पर। क्योंकि फिर क्या होता है ना, फिर हम कैजुअल हो जाते हैं और फिर हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे माड़े कर्म की गुत्थी गुरुजी ने सुलझाई है। और गुरुजी ने तो यहाँ तक बोला है संगत जी कि तू अकेले ही काफ़ी है। अकेले ही काफ़ी है कहने के बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर मुझे उन सारे के कर्मों का बोझ भी ढोना है, क्योंकि गुरुजी कुछ हमें कहते हैं ना करने के लिए। जैसे उन्होंने कई बार हमें शुक्राना करने को कहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। गुरुजी कई बार शिव पुराण पढ़ने को कहते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। गुरुजी सेवा से जुड़ने करते हैं, हम नहीं जुड़ते हैं। गुरुजी पर्टिकुलर कुछ दान, गौ माता की सेवा या किसी लंगर की सेवा में योगदान के लिए बोलते हैं, हम नहीं करते हैं। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर आते रहा करो, हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। गुरुजी तो बैठे हैं खाली, गुरुजी तो खाली बैठे हैं ना, वो तो भगवान है, उनके पास तो टाइम ही टाइम है ना संगत जी। उनको तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ मैं बांट ही रहा हूँ, चलो इसको भी बांट दूँ। कितना मुश्किल है उनको कर्मों की गुत्थी को सुलझा के ब्लेस करना, और कितनी आसानी से हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऐसा दानी मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, और ऐसे बच्चे भी नहीं देखे थे जैसे हम लोग हैं। हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है संगत जी, हर चीज के लिए टाइम है। नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के लिए, उसके पास जाने के लिए। बहुत प्यारा एक सत्संग गुरु जी ने कल मुझे ब्लेस किया, मैं पहले वो आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। अंकल का सत्संग था, गुरु जी के लाइफ टाइम अंकल का, संगत अंकल का, कि वहाँ कृपा तो बिछी रहती है, कृपा बिछी रहती है। अब होता क्या है, उन्होंने बताया कि गुरुजी कुछ नहीं करते। ये भाटिया अंकल का सत्संग है। भाटिया अंकल गुरुजी के समय के गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे वो। फिर भी जब उन्हें बहुत दिक्कत हो गई थी हेल्थ वाइज, तब वो गए थे। और उनका वेट अभी भी 106 किलो है, और वो अभी भी देसी घी के पराठे खाते हैं, क्योंकि उनको उनके गुरु ने कहा है। गुरु ने कहा है कि घी के पराठे खाया कर, वो खाते हैं, क्योंकि वो गुरुजी के कहे हुए बातों पे अभी भी चल रहे हैं। संगत जी, उन्होंने कहा कृपा वहाँ बिछी है। अब फर्क ये है कि हम वहाँ जाते हैं बड़े मंदिर, हमने वहाँ पे गुरुजी से मिले, कृपा तो मिल गई, हमें मिलने से ही मिल गई। वहाँ से जब हम आए तो हमने कुछ एक इम्प्लीमेंट किया, एक अपने स्वभाव को बदला, कुछ अच्छा किया। अब जब हमने कुछ अच्छा किया और फिर जब हम गए दोबारा से मंदिर, तो हमारा एक स्टेप ऊपर बढ़ा, और फिर हमने वहाँ पे फिर से कृपा प्राप्त की, फिर से लंगर छका, हमारे कार्मिक कुछ और क्लियर हुए, और हमने कृपा की एक और पायदान चढ़ गए हम। और उसके बाद जब हम आए तो हम थोड़े से और इम्प्लीमेंट हमें हुआ, और धीरे 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 करके हमारे अंदर में
वो सब जो कचरा है वो बाहर होता जाता है और फिर हम देख पाते हैं कि वो लाइट को अपने अंदर में फ़ील कर पाते हैं। कोई ये लाइट एक ही दिन में फ़ील कर पाता है, लेकिन वो विरले ही होते हैं, हमारे जैसे निमाणे तो नहीं। और कोई को जन्मों लग जाते हैं। उन्हीं जन्मों के चक्कर से मुक्त करने गुरुजी आए हैं और हम हर चीज़ पे फ़ोकस्ड। पार्टी है, इस रिश्तेदार के पास, उसके पास, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन जिसने साँसें दी, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रहे। हम सब समझते हैं कि जो रहमत, जो कृपा गुरुजी के हिस्से से आ रही है, मिल रही है, वो कहीं और से मिल नहीं सकता है। क्योंकि देख रहे हैं ना प्रैक्टिकली, हमारे कष्ट हमारे सामने में कट जाते हैं। हमारे सामने में हमारे पास एक सत्संग आ जाता है। कहाँ कैसे समझ पाते हैं गुरुजी? क्योंकि वो तो बैठे हैं ना आपको ब्लेस करने के लिए। उनके पास तो और कोई काम नहीं है। हाँ भाई, इसको ये दिक्कत है, चलो इसके पास ये सत्संग भेज देता हूँ। नहीं, वो परम पिता है, उनको हल्के में कोई मत लो। लोकन राम खिलौना जाना, मुझे आज बड़ा दुख लग रहा है संगत जी। गुरुजी के साथ लोग कितना मजाक करते हैं, गुरुजी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़, गुरुजी को परेशान, बड़े बड़े वीडियोस बनाना गुरुजी के नाम से। गुरुजी के चैनल पे इतना गंदा वीडियो मैंने देखा, मेरी तो सच में इतना बुरा लगा मुझे। मैंने 3 चैनल को कल अनफॉलो किया है, बहुत दुख लगा मुझे। एनीवेज, जय गुरुजी। गुरुजी की संगत सिर्फ कहलाना नहीं है, गुरुजी की संगत बन के दिखलाना है। कहीं तो कुछ कदम उठाओ ठोस, कि लोग को लगे। जब आपकी जुबान पे ही गुरुजी नहीं होगा तो आपके मन में रख के क्या फायदा। कभी आपने देखा है कि हम अपने पेरेंट्स का नाम पीटीएम में नहीं लेते हैं? कभी देखा है? जब हम पीटीएम पे जाते हैं बच्चे आपके, तो आपका ही नाम लेते हैं ना। तो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपका परमपिता, आपके पेरेंट का भी जो पेरेंट है, तो क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट का नाम नहीं लोगे? सुपर ग्रैंड पेरेंट का लेना है और हक से लेना है, क्योंकि नाम लेने से ही बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। कहते हैं ना, नाम बीज लो कड़मा वालियो, आई रुत बीजने की। अपने हृदय की धरती को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाओ। बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत इसमें कंकड़ पत्थर हैं ईगो के, उसको उखाड़ के फेंको। झुकना सीखो, शुक्राना करना सीखो। बहुत प्यारा अंकल ने एक चीज़ और बोला था कि शुक्राना नहीं करते, कहते हैं कि हमने तो मन में कर लिया। अरे भाई, जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके जरिए किसी का कल्याण करना है गुरुजी ने। आपकी एक छोटी सी सेवा जिसमें ना तो खर्च लगने हैं ना पैसे लगने हैं। संगत जी, ऐसी सेवा आपने कभी देखी थी, सुनी थी? शुक्राने की सेवा मैंने तो नहीं सुनी थी, ना देखी थी, ना समझी थी। लेकिन इसमें इतना आनंद है, नहीं शुक्राना करती हूँ तो मेरा दम घुटता है। एक अद्भुत। और ये जो पुष्प, ये जो फूल है, वो हमारे मन से निकलते हैं और गुरु चरण तक पहुँचते हैं। और ये सच्चे होते हैं, सच्चे मोती, सांचे साहिबा के लिए सांचे फूल। शुक्राना मेरे बाबा, आज आपने मुझे, पता नहीं, जैसे हिमांटी कहती है ना कि हम क्या कहते हैं नहीं समझ पाते, आज वही दशा हो गई मेरी। कहाँ से मैं कहाँ चली गई। संगत जी, मैं बताऊं, आज गुरु जी ने मुझे सपने में बहुत 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 ब्लेस किया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, और गुरु जी ने आज रात में मुझे एक बहुत प्यारी सी सरप्राइज़ दी। बच्चे कहते हैं मम्मा तुम जाओ, किचन को हम लोग क्लीन करेंगे। और कुछ मैंने कहा, और मेरे मुंह से क्या निकलता है, अच्छा जैसे बड़े मंदिर में सब करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम लोग करेंगे और कभी कभी ना हम लोग तुम्हारे साथ खाना भी बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर लंगड़ बनाइयो। संगत जी, ये कितना अच्छा भाव था ना कि बच्चों ने ऐसा बोला कि किचन में हेल्प। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी ऐसे किचन में मैं अकेली ही हमेशा काम करती हूँ। बच्चे आते हैं बीच बीच में, लेकिन कल जब उन्होंने खुद से बोला ना, तो मैंने कहा गुरुजी, खुशहाली तो तेरी बख्शी हुई है, शुक्राना गुरुजी।
डाइनिंग टेबल पे 2 दिन पहले का माहौल और कल का माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुचरण में बैठ के जब हम लोग खाना खा रहे थे, तो सभी मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, "गुरुजी, मुस्कुराहट तो तेरी बख्शीश है, शुक्राना गुरुजी।" क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे घर के कड़वाहट को मैंने अपने ठंडी ब्लेसिंग से बहुत 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 मीठा बना दिया है। चल हुन खुश रह ते शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया, अच्छे अच्छे गाने और बहुत प्यारी प्यारी बातें, घर में भी बच्चों के साथ भी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आज तक कभी वो पाठ नहीं किया था। मैं हमेशा सुनती थी सर्वरोग का औखद नाम। तो कल गुरुजी ने मेरी झोली में वो भी डाली अपने मन से, गुरु कृपा से। मैंने अटक अटक के ही पढ़ा, लेकिन गुरुजी ने वो सेवा ली अपनी बेटी से। तो गुरुजी ने कल मुझे बहुत 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 कुछ ब्लेस किया। उन्होंने कल मुझे नाम से ब्लेस किया, सर्व रोग का औखद नाम। कल उन्होंने मुझे नाम रूपी औखद से ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कल फिर क्या होता है ना कि रात में जब मैं सोने के लिए जाती हूँ, उसके बाद जो मुझे गुरुजी से मैंने बातें की कुछ देर, बहुत 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 प्यारी। तो कल ना मैं शिव पुराण के पाठ के लिए, मेरे पास वही बात है ना, गुरुजी के लिए समय कम हो जाता है ना, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, किसी और के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा है। तो समय ये लग रहा था कि इनकी नींद ना खुल जाए, तो मैं थोड़ी देर लाइट ऑन करके पढ़ लेती हूँ। तो मैंने बस एक अध्याय पढ़ा, लेकिन अध्याय कौन-सा पढ़वाया गुरुजी ने? तो तेरा। सब कुछ तेरा, यूनिवर्स तेरा के बाद मैं वैसे ही रुकती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि चल अध्याय पढ़ ले। तो मैंने कहा, गुरुजी, मैं तो एक अध्याय अपने पति की तरफ से पढ़ती हूँ, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं संगत जी कि शिव पुराण पढ़ने मात्र से हमारे पितरों को मुक्ति होती है, हमारे जन्मों जन्मों के पितरों का कल्याण होता है, हमारी हर बाधा कटती है, हमारे कर्म एक पन्ने एक लाइन पढ़ने से ही कट जाते हैं। तो अगर हम शिव पुराण का पाठ करते हैं, तो इससे बेटर चॉइस नहीं है आपके पास आपके कर्म सुधारने का। आप कुछ भी करते हो, आप बस शिव पुराण पढ़ते रहो। आप देखोगे कि थोड़े दिन में आपके अंदर से वो सारी नेगेटिव एनर्जीज ऑटोमेटिकली बाहर होती जाएगी और आप एक प्योर सोल में कन्वर्ट होते जाओगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो संगत जी, जब मैंने 13 वाला पढ़ा, तो गुरुजी कहते हैं कि आज तूने की किया सी। मैंने कहा, क्या किया था गुरुजी? वो मुझे ऐसे ही याद दिला देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज तैनू मैंने जलाभिषेक किया सी। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था और आज मैंने आपको पार्वती रूप में पूजा था, अर्धनारीश्वर के रूप में। तो कहते हैं, तय फिर? बस मुझे मेरा रिप्लाई मिल गया संगत जी। तो जैसे कि जब हम महादेव को दोनों रूप में एक साथ पूजते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि आज की पाठ तुम दोनों की कॉमन पाठ थी। तो 13 में तुम दोनों हो गए। और वैसे भी 13 का योग होता है 4, और 4 का मतलब 2 2 4, यानी कि हम दोनों जोड़े में, है ना? क्योंकि जब हमारा एक अपना परिवार बनता है संगत जी, तो जोड़ा में बनता है ना। तो एक जोड़ा तो 2 बच्चे, पति-पत्नी तो 4 होते हैं। तो गुरुजी ने ऐसा समझाया मुझे कि ऐ तेरे सब की तरफ से पाठ मैंने स्वीकार कर ली, शुक्राना कर दे। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इस पाठ के लिए भी तो शुक्राना करेगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना बाबा, इन्नू प्यार करने के लिए। और फिर गुरुजी ने कहा कि अपने सिरहाने लेके सोए शिव पुराण। तो वो जो छोटा वाला शिव पुराण है, एक तो मेरा बड़ा वाला शिव पुराण है, जो बहुत बड़े बड़े साइज़ में है, उसको कैरी करना एकदम इम्पॉसिबल है। और ये जो छोटू सा है ना, उसको मैंने सिरहाने रख लिया संगत जी, और मैं सो गई। सोने से पहले मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बड़ा अच्छे से आप कहते थे, आंटी ए गाना सुना मैं तेरे लिए, तो आप मेरे लिए क्या गाते अगर कभी कुछ गाते तो। और सोने से पहले ना मैंने गुरुजी के पास आई, मैंने कहा, गुरुजी आपको किसी की नज़र ना लगे। बस मैंने इतना कहा था। आप बहुत प्यारू हो गुरुजी, आपको किसी की नज़र ना लगे, आप बिल्कुल ख़्याल से रहो। और संगत जी, मैं ये कह के सो जाती हूँ, ठीक है। सपने में गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। मेरे एक चाचा जी को दिखाया,
जिनको मैंने अपने हाथ से चाय पिलाई। हमारे घर में एक बहुत सुंदर सी महिला आती है लाल साड़ी में। मैंने उनको आज तक देखा नहीं था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो घर भी हमारा नहीं था। वो वहाँ पे आती हैं तो मैं उस वक़्त साड़ी पहनी हूँ और मैं उनको भूख लगी है। आते ही वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो मैं उनको बिठाती हूँ आसन पे। नॉर्मली मैं डाइनिंग पे ही बिठाती हूँ, लेकिन मैंने उनके लिए आसन बिछाया और मैंने वहाँ पे पानी का छींचा देके स्टील की थाली रखी और मैंने उनके लिए क्या परोसा ये मुझे नहीं याद है, लेकिन जब वो खा रही थी तो वो मुझसे पूछती है कि क्या तुमने अचार या चटनी बनाई है? तो मैंने कहा चटनी भी है और अचार भी है। तो जब उन्होंने चटनी बोला तो मैंने ना उनको अभी मैंने 3-4 दिन पहले जो आंवले की चटनी बनाई थी, वो चटनी परोसती हूँ और अभी वाले उससे कंटेनर से और अभी ही जो मैंने एक लाल मिर्च और आम का अचार बनाया है, वो अचार मैं देती हूँ और मैं उनको कहती हूँ, जबकि मैं देख रही हूँ कि वो मेरा ड्रीम है, मुझे वो रियलाइज़ेशन हो रहा है और मैं उनको देती हूँ, मैं कहती हूँ, "ये देखिए, इसको टेस्ट कीजिए कि ये कैसा बना है।" और जब वो खाती हैं तो वो कहती हैं ये तो प्रसाद जैसा है। मैंने कहा अचार भी प्रसाद जैसा होता है? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल होता है। जिसको भी तुम प्रसाद के भाव से बनाओ वो प्रसाद जैसा होता है। तो फिर ना मुझे याद आया कि जब भी मैं वो बना रही थी तो मैं बार बार गुरु जी का नाम सत्संग के साथ ही सब काम मेरा होता है। तो मैंने गुरु जी का और सपने में ही बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु जी। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मम्मी आती है और मैं ना उस वक़्त सूट पहन लेती हूँ। पता नहीं क्यों मैं सूट पहन लेती हूँ, चुन्नी भी नहीं लिया है मैंने और मम्मी मुझे देख के थोड़ा-सा नाराज़ होती है कि लोगों के सामने भी मैंने सूट क्यों पहना है। तो मैं उन जो मम्मी से मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मैं सीधे उनके पास चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि सुनिए ना मैंने ना कपड़े बदल लिए हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो वो कहती नहीं, नहीं कोई बुरा नहीं लगेगा। हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, हमारे बच्चे भी बदलते हैं। और फिर मैंने देखा कि वो जो सुंदर सी महिला आई थी वो माँ के साथ उनके कमरे में चली गई हैं और दोनों वहाँ पे हँसी मज़ाक की बातें कर रहे हैं। मतलब वो उनकी रिलेटिव थी, मैं नहीं जानती थी उनको। बड़ी सी बिंदी लाल एकदम गोल्डन और लाल कलर की जरदोजी टाइप की साड़ी पहने बहुत सुंदर लग रही थी वो। और संगत जी उन्होंने इतना सुंदर से खाया था और जब मैं थाली के पास जाती हूँ ना तो उनकी थाली पे ओम बन गया है। अब ये मेरे लिए एक अद्भुत आश्चर्य था कि वो खा के गई। मैं रूम में जाती हूँ भाग के तो देखती हूँ कि माँ अकेली। मैं कहती हूँ कहाँ गई वो माँ? तो कहती है वो तो चली गई उसी वक्त मुझे मिली और चली गई। मैंने कहा आगे से तो नहीं गई है? तो कहती नहीं वो तो ऐसे ही चली गई। मतलब वो अंतर्ध्यान हो गई संगत जी। वो माँ को ब्लेस करने के लिए लक्ष्मी माँ आई थी या चामुंडा माँ, क्योंकि जो भी आई थी उन्होंने ब्लेसिंग दिया। हाँ, साक्षात महाकाली आई थी और उन्होंने हमें ओम के रूप में उनकी थाली में ओम दिखा के ये बताया कि गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। शुक्राना मेरे बाबा, और वो गुरुजी की कृपा में ही आई थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी इसके बाद और संगत जी कल फ्राइडे भी तो था, तो माता रानी का दिन भी था। संगत जी उसके बाद मैंने एक और स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैंने देखा कि एक हमारे चाचा हैं जिनकी बहन का अभी अवसान हुआ है माउथ कैंसर से। और उनका जो उनको मैंने देखा कि हम लोग एक होटल में हैं और वहाँ पे हम जाते हैं। वहाँ पे एक ऑनर चल रहा है, एक छोटा-सा हवन और एक ऑनर चल रहा है। वहाँ पे हम सब बैठे हैं, तो वहाँ पे मुझे एक चाय का ग्लास पकड़ाया जाता है जो मैं उनको देती हूँ और उनके ऊपर वो चाय का ग्लास पूरा गिर जाता है। गिर जाता है लेकिन वो मुझ पे गुस्सा नहीं होते हैं, वो चुपचाप उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, चाय को साफ़ करते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं। तो मैं उनको बार-बार सॉरी कह रही हूँ लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सॉरी इतना मुझे फ़ील हो रहा है कि होटल में हैं, पूरा गंदा लग गया इनके कपड़े पे, मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए। मैं बार-बार सॉरी कर रही तो वो मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं शिखा, इट्स ओके। कोई बात नहीं। संगत जी वो ऐसी चाय थी कि एक भी दाग नहीं पकड़ा उनके कपड़ों पे। शायद गुरुजी ने हमें ये समझाया, यहाँ पे एक लेसन दिया कि जब हम सॉरी माँगते हैं तो हमारे कर्मों के दाग धुल जाते हैं।
मुझे यही वहाँ पे, क्योंकि गुरुजी हमें सपने के थ्रू भी कुछ ना कुछ तो लेसन देते हैं संगत जी। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जब चाय गिरा, वो बिल्कुल वो कड़क चाय थी, लेकिन उनके व्हाइट टी-शर्ट पे कहीं कोई दाग नहीं चढ़े और मैं उनको बार-बार सॉरी बोल रही हूँ और वो बोल रहे हैं इट्स ओके। तो गुरुजी भी यही कहते हैं कि अगर तू सॉरी बोल रही